अच्छा। अब ना मुसलमान बेचेगा, ना मुसलमान खाएगा, ना मुसलमान लूटेगा। अब इस वक्फ को भारत चलाएगा, वो चलाएगा कि जिसको पूरी दुनिया कहती है कि जय मोदी, तय मोदी, रे मोदी, उठ मोदी, चल मोदी, खड़ा हो मोदी, जवान मोदी, 56 इंच के सीने वाला मोदी, भारत को चलाने वाला मोदी। वक्फ बोर्ड जो माफिया है, वक्फ बोर्ड का आईन जो है, कानून, संविधान जो वक्फ बोर्ड का खुद का है, वो जिसने तैयार किया था वो भी औरंगजेब के खून और महमूद गजनवी के खून को उसमें मिला के तैयार कर रहा था। अच्छा। अगर भला होता तो करोड़ों मुसलमानों का होता, और जिन मुसलमानों का भला होता, किसी का भी भला होता, तो वो मुसलमान बच्चे, जवान, बच्चियां, औरतें, बूढ़ी, गरीब, मर्द, कम से कम जंतर पे 1 लाख तो आ जाते। उदाहरण दे रहा हूं मैं, जाके आप प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनको मुसलमान फॉलो करता है, अगर उनको फॉलो करना छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रहेगा। किसी ने शिक्षा का बयान नहीं दिया, किसी ने छत का बयान नहीं दिया, किसी ने बच्ची की शादी का बयान नहीं दिया, किसी ने ईद पे कपड़ों का बयान नहीं दिया। ये कल से ये भी बयान देना शुरू कर देंगे, झूठे दिलवाने शुरू कर देंगे। तो ये हमारी सच्चाई के साथ झूठ लेके चल रहे हैं, तो इनके विरोध से कुछ नहीं होगा। भारत का इतना ताकतवर, पावरफुल, शक्तिशाली इंसान प्रधानमंत्री है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो वक्फ बिल पास कराएंगे। इससे गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, बेवाओं का, शिक्षा का समाधान करने के बाद इन्हें आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए वक्फ संशोधन बिल जिसका कि नाम उम्मीद 2029 दिया गया है, वो टेबल हो चुका है लोकसभा में माहौल गर्म है। किरण रिजिजू ने भी कई बातें बोली हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। इधर विपक्ष भी हंगामे को तैयार है और पूरी तरह से इस बिल को नकार रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कौकब मुस्तफा साहब हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन इस बिल को लेकर के देखें तो कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना ये मुसलमानों के लिए हानिकारक हो सकता है ये बिल? 2024 में जब ये जानकारी हुई मुसलमानों को कि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, तो जब से ये चर्चा में आसमान पे पहुंच गया था। चर्चा में तो ये है पूरी दुनिया में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल आ रहा है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल में दूसरा सवाल ये है कि क्या मुसलमान इसका विरोधी है? तो मुसलमान विरोधी भी है और मुसलमान इसके साथ भी है। दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान विरोधी नहीं है और मुसलमान साथ भी नहीं है। अगर साथ ना होते तो आपको भी हजारों आदमियों ने बाइटें दी हैं कि बिल लाया जाए, वक्फ को बचाया जाए। मुसलमान खिलाफ भी है, इसलिए कि मस्जिदों में भी काली पट्टियां बांधी, जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किया, बयानात भी दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या ये वक्फ को बचाने वाले हैं या वक्फ को खाने वाले। अच्छा। बगैर इसके देखे हुए सरकार ने इस बिल को लाने की कोशिश नहीं की है। सरकार के सामने 1954 वक्फ एक्ट से लेकर 2024 तक पूरा मुसव्वदा, पूरा रिकॉर्ड है कि किसने वक्फ को खाया है और किसने वक्फ को बेचा है। अच्छा। वक्फ का एक टैक्स भी होता है जो 6-7% हर सूबे के हिसाब से होता है। वो टैक्स अगर 8.5 लाख औकाफ का, ये मैंने तादाद बताई है आपको जो रजिस्टर्ड है, इनका अगर टैक्स आ जाए तो भारत के एक छोटे से सूबे की सरकार चल सकती है। अच्छा। और अगर इसकी कुल आमदनी आ जाए, जो प्रॉपर्टियों के ऊपर होटलें बनी हुई हैं, मैरिज हॉल बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उनको लीज पे देने के बाद पकड़ी खुद खा जाते हैं और उसका किराया इतना कम लेते हैं कि जिससे ना उसकी मस्जिद का काम हो पाता है सही, ना मदरसे का काम हो पाता है, ना बच्चों की शिक्षा हो पाती है, ना किसी का घर बन पाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सर्वे कराने के बाद वक्फ बिल लाया जा रहा था। इन्होंने एतराज किया तो सरकार ने जेपीसी बना दी। जेपीसी ने सबसे राय मशवरा लिया पूरे भारत में, अलग-अलग बड़े-बड़े शहरों में जाकर जेपीसी ने मुसलमानों से चर्चा की। उस चर्चा में मुसलमानों ने बहुत ने साथ दिया है, अपने मुसव्वे दिए हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है, अपनी राय दी है, खुल के राय दी है, और बहुत से लोगों ने विरोध भी किया है। तो विरोध भी है, साथ भी है। अच्छा, दोनों तरीके के। लेकिन मैटर यह है कि जो साथ दे रहे हैं वो वक्फ चोर नहीं है, जो घरों में बैठे हैं वो वक्फ चोर नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं उनके खानदानों में वक्फ की प्रॉपर्टियां बेचने वाले मौजूद हैं। अच्छा। जिसका चर्चा बार बार ये की जा रही है। यूपी में जितने वक्फ बेचे गए हैं, अब परेशान है यूपी में दोनों चेयरमैन, बार बार आवाज उठ रही है, तो वो भी लोगों को खड़ा कर रहे हैं। ये लोग पैसे देके लोगों को कह रहे हैं कि तुम विरोध करो ताकि वक्फ बिल ना आ जाए। लेकिन भारत का इतना
ताकतवर, पावरफुल, शक्तिशाली इंसान प्रधानमंत्री है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो वक्फ बिल पास कराएंगे। इससे गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, बेवाओं का, शिक्षा का समाधान करने के बाद इन्हें आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपने एक बात बोली कि वक्फ की जमीन को बेचा है इन लोगों ने, वक्फ की जमीन को लीज पे दिया है, उसको किराए पे दिया है और बहुत कम पैसों में दिया है, जिससे मस्जिदों का भी भला नहीं हो रहा है और बाकियों का भी। वक्फ मतलब मेरा मोटा मोटी समझे तो हिंदी में उसे दान कहा जा सकता है। क्या शरीयत के हिसाब से ये जो लीज करना है, बेचना है दान की हुई प्रॉपर्टी को, ये जायज है? वक्फ शब्द जो है वो अरबी का है। हाँ। जैसे वक्फ बोर्ड तो बोर्ड इंग्लिश का है, वक्फ अरबी का शब्द है। हाँ। वक्फ का मतलब है किसी चीज को एक जगह पे रोक देना, ठहरा देना। वो हाँ। रोक दी गई, ठहरा दी गई है, हाँ। वो एक जगह पे है। अच्छा। उसी के कानून में लिखा हुआ है, एक्ट में, जो हाँ। 1954 में बना। हाँ। ठहराने का वक्फ का मतलब यह है कि अब ये एक बाप ने वक्फ की, उसके 5 बेटे थे, ये बेटों को नहीं बटेगी, हाँ। ये वक्फ में एक जगह रहेगी। हाँ। मुतवल्ली बनेगा इसका, बेटों को नहीं जाएगी। हाँ। वक्फ अलल औलाद भी है तो उसमें लिखा हुआ है कि या तो बड़ा बेटा, फला बेटा, फला बेटा, फला बेटा रहेगा। हाँ। 5 बेटों को नहीं जाएगी, एक बेटा मुतवल्ली रहेगा। हाँ। या कमेटी रहेगी। हाँ। तो ये परिवार में संतान में बटेगी नहीं, एक जगह रहेगी। हाँ। एक बात। दूसरी बात ये, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वक्फ की कोई भी जमीन किसी वक्त भी बिक नहीं सकती है। हाँ। एक कंडीशन के अलावा, कि अगर भारत सरकार को या किसी ऐसी चीज की कि वो प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, हाँ। बर्बाद होने का मतलब ये कि उससे आमदनी नहीं हो रही, हाँ। 5 रुपए आमदनी हो रही है, हाँ। और उसे सेल करने के बाद उसकी आमदनी 10,000 रुपए हो जाए महाना, हाँ। तो उस सूरत में बोर्ड से राय मशवरा, हाँ। मुतवल्लियों से, कौम से, मिल्लत से, सबसे तय करके अलल आम पर्दा उठाकर उसको बेचा जाएगा और उसके बदले में फिर उसी वक्त ली जाएगी वो कि जिससे फायदा है। हाँ। और वो उस फायदे को दिखाएगा कि ये घाटा था, ये फायदे से हमने पूरा भी कर हाँ। दिया और सारी खरीद ली। हाँ। लेकिन करते ये हैं कि ये बेच देते हैं, खरीदते नहीं है। हाँ। अच्छा। 8.5 लाख से 10.5 लाख वक्फ नहीं हुए, अच्छा। 8.5 लाख ही हैं अच्छा। नाम के। लेकिन अगर टैक्स देखेंगी तो 1 लाख का भी टैक्स नहीं आ रहा है। अच्छा। इसलिए कि 7.5 लाख जो है ना, इन्होंने बेच दिए। हाँ। तो ये बताइए कि गरीबों का फिर भला हो रहा है? क्योंकि गरीबों के भले के लिए, आम जन के भले के लिए ये वक्त को की जो इमेजिनेशन है 8.5 लाख औकाफ की आमदनी जो है हाँ। वो करोड़ों में, अरबों में नहीं, वो खरबों में जाके है सालाना। हाँ। अगर भला होता तो करोड़ों मुसलमानों का होता, हाँ। और जिन मुसलमानों का भला होता, हाँ। किसी का भी भला होता, तो वो मुसलमान बच्चे, जवान, बच्चियां, औरतें, बूढ़ी, गरीब, मर्द, कम से कम जंतर पे 1 लाख तो आ जाते हैं। हाँ। 1 लाख मुसलमान तो आ जाते हैं, मुतवल्ली नहीं, आम मुसलमान जिनका भला होता, हाँ। वो आके तो कहते कि इन्होंने मुझे शिक्षा के लिए पैसा दिया, हाँ। इन्होंने मुझे कॉलेज के लिए पैसा दिया, इन्होंने गरीब बच्ची की शादी के लिए पैसा दिया, इन्होंने मेरी छत के लिए पैसा दिया। कोई तो आके कहता, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। आज ये मैं बयान आपसे दे रहा हूँ, किसी ने शिक्षा का बयान नहीं दिया, किसी ने छत का बयान नहीं दिया, किसी ने बच्ची की शादी का बयान नहीं दिया, किसी ने ईद पे कपड़ों का बयान नहीं दिया। ये कल से ये भी बयान देना शुरू कर देंगे, झूठे दिलवाने शुरू कर देंगे। तो ये हमारी सच्चाई के साथ झूठ लेके चल रहे हैं, तो इनके विरोध से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ इमाम मौलाना साहब और जो ओवैसी हैं, चाहे AILMBL के जो सैयद साहब हैं, उनका कहना है कि टोटली असंवैधानिक है और ऐसे में हम विरोध करेंगे, विद्रोह के सड़क पे खड़े होंगे। ऐसी धमकियां जो आ रही हैं, उससे लग रहा है कि फिर एक शाहीन बाग जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है। असदुद्दीन अवैसी हैदराबादी, इमरान मसूद सहारनपुरी, मुहिबुल्लाह नदवी पार्लियामेंट के सामने है, उनकी मस्जिद है, इमाम है, रामपुर से MP हैं। इसके अलावा जितने भी हैं, ये कुछ JPC में मेंबर थे। जब मेरी पार्लियामेंट अनेक्सी में बैठक हुई है JPC के सामने और उलमा का डेलीगेशन था, तो उस दिन इन मेंबरों ने, जो सपा के भी थे, MP राज्यसभा वाले या MP थे, उन्होंने बाइकाट किया था। 4 दिन के बाद फिर उस JPC के साथ बैठ गए। तो ये सुबह को बाइकाट करते हैं, शाम को बैठ जाते हैं, दोपहर में खाना साथ खाते हैं। अच्छा। आप फेसबुक पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हंस के चाय पानी कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। तो ये अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं, हाँ। भारत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और भारतीय को इन्हें लूटना है। इसलिए कि महमूद गजनवी तो खत्म हो गया, औरंगजेबी तो खत्म हो गया, नीति थोड़ी अभी खत्म हुई। अच्छा, तो आप मानते हैं कि ये लोग औरंगजेबी और महमूद गजनवी की नीतियों पे चल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल नीति पे चल रहे हैं, 100% नीति पे चल रहे हैं। इनकी हिस्ट्री है, तारीख है। ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जाके आप प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा,
जिनको मुसलमान फॉलो करता है, अगर उनको फॉलो करना छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रहेगा। उनका एक श्लोक है, सफाई सुथराई ईमान का जुज है, वतन से मोहब्बत ईमान का जुज है। जब मोदी जी ने कहा कि भारत को स्वच्छ भारत बनाओ, तो इन्होंने जब भी मुखालिफत की, तो 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा था, उसे 1400 साल के बाद मोदी जी अगर कोट कर देते हैं, तो ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते, ये अपने आप की बगावत को मानते हुए मोदी जी की मुखालिफत करते। अरे पहले तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है, तो जो वक्फ को बचा रहे हैं ये इमाम का माल कहलाता है, तो मोदी जी बचा रहे हैं। बचाने का उदाहरण ये है, सीए में क्या नुकसान पहुंचा मुसलमानों को, धारा 370 में क्या नुकसान पहुंचा मुसलमानों को, 3 तलाक में क्या नुकसान पहुंचा मुसलमानों को, PF5 के ऊपर बैन पे क्या नुकसान पहुंचा मुसलमानों को। तो ऐसे जितने भी निर्णय लिए हैं, विरोध तो कर रहे थे। हाँ, तो विरोध करेगा, उससे अपना चिराग जला, आप बताते हैं कि औरंगजेब की नीति पे वो हाँ, वो नीति पे चल रहे हैं, नीति पे चल रहे हैं। आप ये खुल के बोल रहे हैं? खुल के नहीं बोल रहा हूँ, ऐलान करके बोल रहा हूँ। अच्छा, किसी के दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बात और सामने आई, जब बिल पेश किया किरण रिजिजू ने, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली कि ये मुसलमानों के हक की बात है, इसमें धर्म का कोई लेना, मस्जिदों का धार्मिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन हम गरीबों को न्याय दिलवाएंगे। और अगर ये बिल नहीं ला रहे होते तो कई लोगों ने दावा पार्लियामेंट और बाकी जगहों पे भी किया था कि ये वक्फ की जमीन है, तो इसका लाना इसलिए भी जरूरी था। ऐसा आपको लगता है कि ऐसे दावे हो रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड जो माफिया है, वक्फ बोर्ड का आईन जो है, कानून, संविधान जो वक्फ बोर्ड का खुद का है, वो जिसने तैयार किया था, वो भी औरंगजेब के खून और महमूद गजनवी के खून को उसमें मिला के तैयार कर रहा था। अच्छा, जो वो ये बात कह रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान खफा हो जाएंगे। आपकी जमीन है, कोई मुझसे खफा नहीं होगा। आज तक तो खफा होने के बाद कुछ हुआ नहीं, समझे। जो खफा होना है हो जाए। जो जमीन आपकी है और वक्फ बोर्ड ये दावा कर दे कि ये जमीन कौकब मुश्तबा की नहीं है, तो कौकब मुश्तबा हार जाता है, चाहे मेरे बाप की थी, दादा की थी, परदादा की थी, किसी की भी। क्यों? इसलिए कि मेरा मुकदमा वक्फ बोर्ड के बाद वक्फ टर्मिनल में चलता है। जब वक्फ टर्मिनल में चलता है तो वक्फ टर्मिनल उन्हीं का एक हिस्सा है। जब उन्हीं का एक हिस्सा है तो वो अपने को चोर नहीं कहता है, वो मेरी ईमानदारी को चोरी में बदल देता है और उसके बाद कह देता है। जब मैं अदालत पहुंचता हूं तो उसके बाद अदालत कहती है कि जब तुम वहां से चोर ठहर गए तो तुम चोर हो। तो वक्फ टर्मिनल भी खत्म होगा, वक्फ बोर्ड में मेंबरों की, चेयरमैनों की जो दादागिरी है वो भी बदल जाएगी। एक ऐसा साफ सुथरा अच्छा वक्फ बोर्ड का आईन बनेगा, कानून बनेगा, तरमीम होगी और ये वक्फ बिल आएगा जिससे औकाफ का किरण रिजिजू ने विकास होगा। मौलाना साहब, कि जो हुआ कि असंवैधानिक है, संशोधन वक्फ में असंवैधानिक है, तो उन्होंने कई संशोधनों का जिक्र किया। खास तौर पे 2013 में जो संशोधन किए गए थे उसका जिक्र किया कि इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है अगर कोई उसका पीड़ित है, वक्फ का पीड़ित है तो। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए ने, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इतना गलत फैसला पहले इस कानून को लाया, उसके बाद दिल्ली के करीब 150 प्रॉपर्टी को उन्होंने वक्फ के नाम कर दिया। मैंने अभी आपसे कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वक्फ एक्ट, वक्फ कानून माफिया कानून था। वक्फ टर्मिनल में उसका मुकदमा चलेगा, अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होगी, हमारी मनमर्जी होगी, जैसे हम करेंगे वैसा होगा। हम चाहे उसे बेचें, चाहे आपकी जमीन को वक्फ बना दें, चाहे हम जहां हम दावा कर दें, चाहे जिस चीज को हम अपना कह दें। भारत किसका था? भारत तो भारतीयों का था। नहीं, भारतीय कौन थे? पहले तो हिंदू ही थे। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस्लाम की आगाज किया। उसके बाद जमाना गुजर गया तो मुसलमान ही आए। उससे पहले भी तो यहाँ कोई रहता था। तो हम शुरू से तो है नहीं मुसलमान, या तो आए हुए हैं या कन्वर्ट हुए हुए हैं। तो ये सारा भारत हमारा कैसे हो सकता है? आगे चलते चलते अगर कोई चीज खरीद ली किसी ने तो वक्फ बोर्ड में कर दी। जिस आदमी ने वक्फ बोर्ड में की है उसकी डीड को पढ़ो, उसके हिसाब से कम करो। उस डीड के हिसाब से कोई भी मुतवल्ली 99% सदस्य चेयरमैन काम नहीं करता है। इसी वजह से यूपीए कांग्रेस ने एक दादागिरी, माफियागिरी, लैंडगिरी, चोरी वाले बिल को उस जमाने में लागू करके वक्फ को बर्बाद किया था। वो सब खत्म होके अब वक्फ आजाद हो जाएगा, बहाल हो जाएगा, विकास के लिए रहेगा, विश्वास के लिए। एक ऑब्जेक्शन ओवैसी साहब, कांग्रेस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबको है कि इस वक्त में की कमेटी में आखिर हिंदू क्यों? ये लोग झूठे हैं, ये लोग झूठे हैं। दो एतराज हैं इन्हें। एक तो मुसलमान लेडीज क्यों,
दूसरे इसमें हिंदू क्यों। हाँ। एक तो मुसलमान लेडीज क्यों, हाँ, दूसरे हिंदू। तो समाजवादी की सरकार थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में, जी। वक्फ बोर्ड बने, हाँ। उसमें मुसलमान महिला भी मेंबर बने। अच्छा। आप लिस्ट मंगा के देख लीजिए। अगर अच्छा। आजम खान जी का दौर था, उन्होंने बनाया, तो क्यों अच्छा। बनाया। हाँ। आप खुद बना दे तो ठीक है, हाँ। मोदी जी बना दे तो गलत, बात सिद्ध हो गई। हम्म। दूसरा आपका सवाल है कि हिंदू क्यों। हिंदू क्यों। हर जिले में एक कलेक्टर होता है, उस कलेक्टर के नीचे जितने विभाग हैं वो सब उसके अधीन होते हैं। मेन कलेक्टर होते हैं हर जिले के। कलेक्टर साहब के नीचे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुसलमान भी होता है और हिंदू भी होता है। वो सरकारी पोस्ट है, कह देंगे कि सरकारी पोस्ट है। अरे भाई, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, लेकिन वो वक्फ को मिटाने के लिए थोड़ी बैठता है, वक्फ को चलाने के लिए बैठता है। तो एक कोटा है मेंबरों का, आप ही क्यों आ जाते हो हिंदुओं वाले में। आपको तो नहीं आना चाहिए। जिस रोड पे हिंदू चल रहा है उस पे आपको नहीं चलना चाहिए। ये तो जिस ट्रेन में हिंदू बैठ रहा है आपको नहीं बैठना चाहिए। जिस बस में हिंदू जा रहा है आपको नहीं। आप क्यों राजनीति हिंदू मुसलमान की करते हैं। ये तो बात इमरान मसूद साहब ने कही ना आज। उन्होंने कहा कि राम न्यास में मुसलमानों को भी जगह दिया। ये तो बात इमरान मसूद ने कही। तो क्यों नहीं सोच रहे हैं। ये वक्फ जो है, वक्फ की जमीन कोई हिंदू के पास नहीं जा रही है, मुसलमानों के पास है। बस फर्क इतना है कि मुसलमान ने खाया है, मुसलमान ने बेचा है, मुसलमान ने लूटा है। अच्छा। अब ना मुसलमान बेचेगा, ना मुसलमान खाएगा, ना मुसलमान लूटेगा। अब इस वक्फ को भारत चलाएगा। वो चलाएगा कि जिसको पूरी दुनिया कहती है कि जय मोदी, तय मोदी, रे मोदी, उठ मोदी, चल मोदी, खड़ो मोदी, जवान मोदी, 56 इंच के सीने वाला मोदी, भारत को चलाने वाला मोदी। तो अब उस नाम से इन्हें दहशत हो गई है। अच्छा। इन्हें दहशत है पूरी दुनिया को, इस तरीके के लोगों को जो आतंकवादी। अच्छे आदमियों को मोदी जी से कोई दहशत नहीं है। मुसलमानों के हितैषी हैं, भारत के हितैषी हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनको परेशान नहीं किया। एक अंतिम सवाल इमाम मौलाना साहब, कि अगर ये विरोध पे आते हैं, जैसे कि सीए का विरोध हुआ था, अगर स्थिति ऐसी बनती है कि चक्का जाम होता है और क्योंकि ये वक्त जो है पूरे भारत के लिए, पूरा भारत इसके गिरफ्त में आता है, तो आप जैसे मुसलमान, क्योंकि उस वक्त में नहीं देखा गया था कि बहुत सारे मुसलमान उसके विरोध में आए थे और उस शाहीन बाग को शांत करने की कोशिश की थी, तो क्या इस बार खड़े होंगे। शाहीन बाग CNRC वाले मुद्दे के ऊपर शाहीन बाग सिमटते सिमटते एक टेंट के अंदर चला गया। शाहीन बाग भी नहीं रहा, वो एक टेंट हो गया था, एक पर्दा हो गया, सब बस इतना रह गया। और ये तजर्बा है पहले का भी। अगर ये रोड जाम करेंगे ना और ये बात मोदी जी वालों ने सुन ली ना, तो इन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा। कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आमने और सामने की। कानून है, कानून के हिसाब से चलेगा। संविधान है, संविधान के हिसाब से चलेगा। ये फर्जी भपकिया, इनकी दहाड़े हैं, इनका झूठ है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये कुछ नहीं करेंगे मुसलमानों के हित में। मुसलमान इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और अगर ये, हम तो मुसलमानों से एक अपील करते हैं, मुसलमानों इनके चक्कर में मत पड़ना। ये अपने परिवारों के लिए वक्फ तो वक्फ, भारत को लूट के ये चाहते हैं कि मंदिरों का सोना चांदी भी इनके घरों में आ जाए और ये लूटने के बाद उन्हें रखने, अपने परिवारों को दे दे। अगर ये तुम्हारे हित में काम करते तो आज तक वक्फ की कोई चीज़ तो तुम्हें दे देते। तुम्हें कौन सा दिया है, कौन सा तुम्हें दिलवाया है। अपने इलेक्शन के लिए राजनीति करते हैं। बोल रहे हैं विचारों को गाजी और औरंगजेब से कंपेयर कर रहे हैं, बुरा लग सकता है उन्हें। लगना चाहिए उन्हें बुरा, ताकि वो अपने गिरबान में झांक के देखे। जैसा ज़मीर, उन्हें उस पर सोचना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो वक्फ बिल का विरोध करने वाले विरोध करेंगे, भारत में अमन शांति के साथ ये हो जाएगा। बहुत मुसलमान हैं जो समर्थन में खड़े हुए हैं। अगर ये सड़कों पर उतरेंगे तो मुसलमान भी इन मुसलमान धोखेबाज मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर उतर के कहेगा कि ये झूठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ मौलाना कौकब मुस्तफा जी थे, जिन्होंने बताया कि वक्त में बहुत विरोध हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जो नई नीतियां लाई गई हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के पक्ष में है और इस बिल का आना ही इस देश के हित में है। जय हिंद।